नारद जी ने पूछा कि प्रभु, लेकिन ये गंगा, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी इस धराधाम में आई कैसे? इनको इस पृथ्वी पर लाया किसने? ये आई कैसे? तो बोले इसका भी एक कारण है महाराज। इन्होंने एक दूसरे को ही श्राप दे दिया। इस पृथ्वी पर आने का एक दूसरे को श्राप दे। ये तीनों भगवान की पत्नियां थी। अब सरस्वती को लगा कि भगवान शायद गंगा से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए गंगा के प्रति इनका ज्यादा प्रेम भाव रहता है। तो सरस्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो लक्ष्मी ने बीच में आकर के मना किया कि सरस्वती तेरे मन में शायद गलत भाव है, ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान तो सबको प्रेम करते हैं। तो सरस्वती ने सोचा कि लक्ष्मी इनका पक्ष ले रही है, इसलिए श्राप दे दिया कि जा तू पृथ्वी लोक में जाकर के वृक्ष हो जाएगी। लक्ष्मी ने तो कुछ नहीं कहा, पर गंगा सहन नहीं कर पाई, तो गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया कि तू भी मृत्यु लोक में नदी बन जाएगी। अब सरस्वती ने कहा कि तूने मुझे श्राप दिया, मैं भी तुझे दूंगी, तू पृथ्वी में जाएगी और पापियों के पाप को अंगीकार करेगी और पापों से दूषित हो जाएगी। महाराज, ये तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। भगवान ने अथक प्रयास किया इनको समझाने का, लेकिन नारायण प्रभु कहा ना, संसार में तीन हट, बाल हट, त्रिया हट और संत हट। महाराज, इन तीनों से कोई नहीं जीता। तो त्रिया हट से भगवान कैसे जीतते? भगवान इन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ये नहीं मानी। तब भगवान ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, जो श्राप तुम्हें मिला है तो श्राप से तुम्हें पृथ्वी लोक में तो जाना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी। इनका नाम होगा तुलसी, और जो शंखचूड़ असुर होगा वो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा, उससे इनका विवाह होगा। अंत में ये मुझे प्राप्त कर लेंगी उसी के माध्यम से। अब जो गंगा है, तो गंगा से बोले कि तुम पतित पावनी गंगा बनोगी, संसार में जाकर के लोगों के पापों को धोने वाली कहलाओगी। महाराज, सरस्वती तुम्हें भी जाना पड़ेगा नदी बन करके मृत्यु लोक में। महाराज, तो यहाँ पर गंगा शिव के साथ जाएंगी, सरस्वती ब्रह्म स्थान पर जाएंगी और लक्ष्मी यहाँ हमेशा मेरे साथ निवास करेंगी। ये कह करके प्रभु ने उनको शांत किया। तो महाराज कहते हैं नारद जी से कि इसी कारण से सरस्वती एक अंश से पुण्य क्षेत्र इस भारत वर्ष में प्रकट हुई और पूर्णांश से भगवान श्री हरि के पास रहे। भूलोक में उन्हें कई नामों से जाना गया, लेकिन आपके समय में सरस्वती जा चुकी है। सरस्वती का कोई अस्तित्व मिलता ही नहीं है। महाराज, उधर दूसरी ओर गंगा भी जाएंगी भूलोक पर, और जाकर के ये जो समुद्र है ये मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, तो समुद्र को अंगीकार करेंगी। ये जब संसार में जाएंगी तो समुद्र को अंगीकार करेंगी। महाराज, और तीसरी लक्ष्मी भी जाएंगी धर्मध्वज के यहाँ, और तुलसी बन करके संसार को भाव से पार लगाएंगी। क्यों? क्योंकि बोले तुलसी की कंठी लोग ऐसे पहन करके नहीं घूमते महाराज, तुलसी ऐसे धारण नहीं करते। संसार में साधारण काष्ठ आपको नौका बना लोगे तो नदी पार लगा देती है ना। नौका बनाने से साधारण नदी पार हो जाते हो लकड़ी की नौका से। तो ये तो कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, ब्रह्म काष्ठ, तुलसी को ब्रह्म काष्ठ की उपमा दी गई है। तो ब्रह्म काष्ठ धारण करने से क्या भाव से पार नहीं लगोगे? बोले इसीलिए तुलसी पहना जाता है। तुलसी का धारण करने से महाराज, तुलसी को यदि आप धारण करते हो तो आप जब इसको धारण करके स्नान करते हो तो इसके द्वारा स्पर्श किया हुआ जल आपके शरीर में लगता है, तो माना जाता है कि संसार की समस्त पावन नदियों में स्नान करने का आपको पुण्य मिलता है। और अंत समय जिसके गले में तुलसी है उसे यम के दूत त्रास नहीं करते, सताते नहीं। इसलिए संत तुलसी धारण करके घूमते हैं, भक्त तुलसी पहन करके घूमते हैं। महाराज, ऐसी तुलसी की महिमा है। और यही सब हुआ श्राप बस। तो माना जाता है, अब देवी भागवत कहती है कि 5000 वर्षों तक, कलयुग के 5000 वर्षों तक ये देवियां भूलोक पर रह करके अपने धाम को चली जाएंगी। महाराज, तो मान लीजिए कलयुग 5000, अभी कितना बीता? 5145 या 46 वर्ष। महाराज,
तो क्या ये चली गई? बोले अवश्य चली गई। अब कौन गंगा को मानता है? कहें हम अपने पाप धोने गए हैं और गंगा को ही दूषित करके चले आते हैं। तो महाराज पाप तन नहीं करता, मन करता है। तुम जा करके उसी को दूषित करते हो, क्या वो तुम्हारे पापों को धोएगी, स्वीकार करेगी, जिसको हम स्वयं दूषित कर रहे हैं? इसलिए भगवान ने कहा है कि 5000 वर्षों तक ही ये भूलोक में रहेंगी। उसके बाद भगवान शिव शालिग्राम शक्ति और पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारत से चले जाएंगे। और 10,000 व्यतीत होने पर भारत की क्या दुर्गति होगी, इस भूमि की क्या दुर्गति होगी, अब ध्यान से सुनिएगा महाराज। भगवान कह रहे हैं कि नारद, जब भगवान शिव शालिग्राम शक्ति और पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष गुजरने के बाद इस संसार से चले जाएंगे, तो इसके साथ ही साधु, सदग्रंथ, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म, देव पूजा, देव नाम, तपादि भी भारत से लुप्त हो जाएंगे। और घोर कलयुग आने पर भारत की क्या दशा होगी? तो महाराज प्रायः सभी लोग मद्य और मांस का सेवन करने लगेंगे। सठ, क्रूर, दंभ, अहंकारी, चोर, हिंसक, दुराचारी और संसार में समस्त जगह इन्हीं का बोलवाला होगा, फैल जाएंगे। परस्पर एक दूसरे का मैत्री का अभाव हो जाएगा। कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी से मित्रता नहीं, किसी को दया नहीं, किसी को पीड़ा नहीं होगी एक दूसरे की। केवल स्त्री पुरुष का ही भेद संसार में रह जाएगा, जो आजकल चल रहा है महाराज। बाकी भगवान की नजर में तो सब जीव हैं, लेकिन जीव कहता है ये नारी है, इसको छूना नहीं है, अपवित्र है महाराज। यही चल रहा है ना, हम पुरुष हैं, हम उच्च हैं। तो संसार में देवी भागवत कह रही है कि संसार में सिर्फ भेद रह जाएगा, किसी में मित्रता नहीं रहेगी, सिर्फ स्त्री पुरुष का भेद होगा, जाति भेद समाप्त हो जाएगा। निर्भीकता पूर्वक किसी भी वर्ण की कन्या से कोई भी पुरुष विवाह कर लेगा। आजकल चल भी रहा है ना, पूरे घरों में अब लव मैरिज होती है महाराज। किसी घर में अब माता पिता के द्वारा विवाह नहीं होते हैं, अब सब प्रेम विवाह कर रहे हैं। किसी भी जाति की कन्या उठा लाई और घर में रख दी, और ऐसे में क्या होगा? वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुई तो धुंधकारी ही होगी महाराज। फिर रोग जा जाके इस मंदिर उस द्वारे पर मत्था टेकोगे अपने संतानों को सुधारने के लिए। अपने आप को सुधार लो तो संतान सुधर जाएगी। तो कहा कि परिवार स्त्री प्रधान हो जाएंगे, पति पत्नी के अनुशासन में रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी जाति के आचार व्यवहार सब कुछ भूल जाएंगे महाराज। संध्या वंदन लोप हो जाएगा, यज्ञोपवीत लोगों को भार लगेगा, जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, वृक्ष फल नहीं देंगे, गायें दूध नहीं देंगी, खाद्य अखाद्य का भक्षण करेगी, राजाओं का अस्तित्व समाप्त होगा, मलेच्छों की अधिकता हो जाएगी, ब्राह्मण शूद्र के घर का अन्न स्वीकार कर लेगा, पेड़ एक हाथ के बराबर तथा मनुष्य अंगूठे के बराबर रह जाएगा। ये स्थिति अभी आने वाली है महाराज। नीच जाति धनवान होगी, उसका सम्मान होगा, और नीच वर्ग के लोग श्रेष्ठ माने जाएंगे। समाज में उनका ही प्रभाव रहेगा महाराज। इसलिए कहा 8 वर्ष में नर नारी प्राय अल्पायु हो जाएंगे। 8 वर्ष में स्त्री रजस्वला होकर के गर्भ धारण करेगी, गर्भवती होगी। 16 वर्ष में बुढ़ापा आ जाएगा, धर्म एक व्यवसाय बन जाएगा, अहंकार पूर्ति के लिए लोग दान करेंगे, देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति, गुरुकुल वृत्ति सब समाप्त हो जाएगी, और शुद्धता शौच का अभाव हो जाएगा। रजस्वला नारी ब्राह्मण के घर भोजन बनाएगी, अनाज आश्रम स्त्रियों में कोई नियम नहीं रह जाएगा, और पृथ्वी जब मलेच्छों से भर जाएगी तो इनके भार को, इस अधर्म को काटने के लिए भगवान विष्णु यशा ब्राह्मण के घर कल की अवतार लेकर के आएंगे, और इस कलयुग का अंत करेंगे, और पुनः सतयुग की स्थापना होगी महाराज। तो ये समय आने वाला है जो पहले ही शास्त्रों में बता दिया गया है महाराज। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण पहले ही कह गए हैं कि क्या क्या अभी दुर्गति मनुष्य की होने वाली है, क्या क्या हमारे साथ दुर्गुण होने वाले, हमारे अंदर प्रवेश करने वाले हैं महाराज। अब